नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन महादेव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित है। मासिक शिवरात्रि के पावन दिन भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। इस दिन महादेव को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और भोग चढ़ाने के बाद शिव मंत्रों का जाप करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलता है। शिव पुराण के अनुसार अगर सच्चे मन और भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ का शिवरात्रि का व्रत किया जाए तो हर इच्छा पूरी होती है। इसके अलावा सभी बिगड़े हुए काम बनते हैं। मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, निरोगी काया मिलती है। अगर कुंवारी कन्या मासिक शिवरात्रि के व्रत को करती है तो उसे मन चाहे वर की प्राप्ति होती है, उसका जीवन सुखमय होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बात करते हैं कथा के बारे में। एक बार एक गांव में एक शिकारी था। पशु की हत्या करके वह अपने परिवार को चला रहा था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में ही बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से मुक्त हो गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गृहिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रतीक्षा खींची। हिरणी बोली, मैं गृहिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली छोड़ी और हिरणी झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली छोड़ने के वक्त कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में प्रथम पहर का पूजन संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर भी हिरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर चल रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए और दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर चल रहा था। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह अच्छा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास लौटा के आ जाऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपने शिकार को खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे मुझे भी। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए मेरे को जीवन दान दे दो। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर, इन्हें अपने पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुखी स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरण को वही जाने दिया। शिकार की अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे के जा रहा था।
पौ फटने को आई तो एक हष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार अवश्य करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यक्षा देखकर हिरण विनम्रता स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण ही दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। उनसे मिलकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवंत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथों से सहजता से छूट गए। भगवान शिव की अनुकृपा से उसका हिंसक हृदय करुणमय भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद हिरण सहपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिकता, प्रेम भावनाओं को देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी हुई। उसके नेत्रों से असुरों की धारा बहने लगी। उस हिरण परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से टाल सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक में समस्त देवी देवता इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा हिरण परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।